कल सुबह तक का इंतज़ार कीजिए, सायरन बजेगा और देश भर में कल सिविल डिफेंस का अभ्यास किया जाएगा। होगी मॉक ड्रिल। क्या ये इस बात की निशानी है कि हो सकता है भारत पाकिस्तान में युद्ध? नमस्कार, मैं हूं अरविंद। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बायसरन घाटी पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर पाक प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया, जिससे देश भर में 26 लोग काल कलवित हो गए। तभी से संपूर्ण देशवासियों का खून खौल रहा है और देश की जन भावनाएं पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के पक्ष में हैं। पहलगाम हमले के बाद से अब तक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अनेक कार्रवाइयां की हैं, जिनमें से 23 अप्रैल सन 2025 को भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। पाकिस्तानियों का वीज़ा भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तानी उच्च आयोग को बंद करने का दिया निर्देश। तारीख 26 अप्रैल 2025 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। तारीख 30 अप्रैल 2025 डिजिटल स्ट्राइक की गई, जिसमें 16 पाक यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए और कई एक्स हैंडल्स और साइट्स को बैन किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए भारतीय एयर स्पेस को भी बैन कर दिया गया। 2 मई 2025 IMF से पाकिस्तान के लोन को समीक्षा करने को कहा गया। साथ ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और 4 पाकिस्तानी क्रिकेटरों के यूट्यूब चैनल को भी भारत में बैन कर दिया गया। तारीख 3 मई 2025 पाकिस्तान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होने वाले इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई। तारीख 4 मई सन 2025 भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया। इस प्रकार आपने देखा कि भारत ने अनेक कार्रवाइयों द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? देश भर में 54 साल बाद सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। इस बीच केंद्र सरकार ने करीब देश के 244 जिलों में 7 मई को करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं। इससे नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आइए जानते हैं मॉक ड्रिल में किन 5 बातों पे जोर दिया जाएगा। नंबर 1, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। नंबर 2, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। नंबर 3, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, अर्थात अंधेरा कर दिया जाएगा। नंबर 4, महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना। नंबर 5, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ स्थान तक पहुंचाना। देश भर में पिछली बार मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तो ये कुछ कदम हैं जो कल भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर उठाने वाले हैं, जो युद्ध शुरू होने से पहले अभ्यास और करने की एक कोशिश है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। साथ ही रक्षा सचिव ने PM को सैन्य तैयारी से जुड़ी जानकारी दी। इससे पहले PM ने एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी मुलाकात की। तो ये सब कुछ बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारत सरकार जन भावनाओं के साथ जाते हुए युद्ध करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को दावा किया कि भारत नियंत्रण रेखा अर्थात LOC पर किसी भी समय सैन्य कार्रवाई कर देगा। पाकिस्तान को भी डर लग रहा है। सोमवार को पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई से डरते हुए UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई।
लेकिन इस मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध पर यूएनओ ने एक बड़ा बयान दिया, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसी संबंध में यूएनओ महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उन्होंने शांति की अपील की है और कहा, दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सजा मिलनी चाहिए और दोनों देशों को संयम बरतने के लिए कहा है और कहा है कि दोनों देश अपने मुद्दे बातचीत के साथ सुलझाएं। तो पिछले कई दशकों से क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से मुद्दे सुलझ पाए हैं? क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ पाया है? तो ज़रूरत है पाकिस्तान को एक बहुत तगड़ा और करारा सबक सिखाने की। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में कौन उसका साथ दे सकता है। तो खुले तौर पे चीन पाकिस्तान के साथ है। साथ ही तुर्की ने भी अपना एक जहाज भेजकर पाकिस्तान के साथ अपने विशेष संबंध को दिखाने की कोशिश की है। और अगर बाकी विश्व के देशों की बात की जाए तो चीन और तुर्की को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि बाकी देश पाकिस्तान के साथ खड़े भी हैं या पाकिस्तान को वो युद्ध में सहायता कर सकते हैं। तो फिर आखिर चीन क्यों चाहता है कि भारत पाक युद्ध हो? चीन और तुर्की पाकिस्तान का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन स्पेशली चीन यह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में उलझ जाएं, क्योंकि पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका ने टैरिफ युद्ध की शुरुआत की और अमेरिकी राष्ट्रपति यह चाहते हैं कि चीन घुटनों पे आ जाए और यदि चीन से कंपनियां निकलती हैं तो वो भारत में आ सकती हैं और चीन यह नहीं चाहता है कि अमेरिकी कंपनी भारत में अपना व्यापार शुरू करे। इसलिए चीन यह चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझ जाए। जहां तक भारत की बात है तो अभी तक किसी ने भारत के साथ देने की घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को, सैन्य संपन्न देश को, विश्व में चौथी बड़ी मिलिट्री आर्मी रखने वाले भारत को ज़रूरत है कि वो अपने देश में उठी परिस्थितियों और विदेश के साथ संबंधों को देखते हुए, है ना, आवश्यकता अनुसार पाकिस्तान पर कार्रवाई करे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।